हमारी विशेष श्रृंखला मृत्यु के बाद का सच के इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने अकाल मृत्यु, भटकती तरंगों और पुनर्जन्म के विज्ञान को समझा। लेकिन मित्रों, इस ब्रह्मांड का एक नियम है, जहां अंधकार है वहां प्रकाश भी है। अगर इस प्रकृति में कुछ अशांत और नकारात्मक ऊर्जाएं मौजूद हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली, सकारात्मक, पवित्र और दिव्य ऊर्जाएं भी इसी वायुमंडल में तैर रही हैं। कई बार आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ होगा कि आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे, या गाड़ी चलाते समय अचानक कोई बड़ा हादसा होने वाला था और ऐन वक्त पर आपका हाथ किसी ने थाम लिया, या आपके भीतर से एक आवाज़ आई जिसने आपको बचा लिया। तब हम कहते हैं कि भगवान ने बचा लिया, या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद काम आ गया। आज हम समझेंगे कि जिन्हें हमारे शास्त्रों में देवयोनि, पितर या मार्गदर्शक चेतनाएं कहा गया है, उनके पीछे का असली विज्ञान क्या है। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, जैसे हमने समझा था कि बुरे और अशांत विचारों वाली चेतनाएं भारी होकर नीचे के लोकों में भटकती हैं, ठीक वैसे ही जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचे विचार रखते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, गायत्री मंत्र या भगवान का जप करते हैं, शरीर छूटने के बाद उनकी चेतना अत्यंत हल्की और हाई फ्रीक्वेंसी में बदल जाती है। विज्ञान की भाषा में इन्हें पॉजिटिव थॉट फॉर्म्स या हायर कॉन्शियसनेस कहा जाता है। चूँकि ये ऊर्जाएं बहुत हल्की होती हैं, इसलिए ये उच्च लोकों, जिन्हें शास्त्रों में देवलोक या पितृलोक कहा गया है, उनकी यात्रा करती हैं। लेकिन अपने परिवार, अपने समाज और मानवता के प्रति गहरे प्रेम के कारण इनका एक हिस्सा हमेशा पृथ्वी के चारों ओर एक पॉजिटिव एनर्जी ग्रिड बनाकर रखता है। जब भी आप किसी गहरे संकट में होते हैं या पूरे दिल से उस परम सत्ता को या अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तो आपकी श्रद्धा की तरंगें तुरंत उस दिव्य ग्रिड से सिंक हो जाती हैं और वो उच्च चेतनाएं आपके अवचेतन मन में एक थॉट या अंतः प्रेरणा बनकर प्रकट होती हैं और आपको सही रास्ता दिखा देती हैं। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हमेशा कहते थे कि यही मत समझो कि तुम अकेले हो। इस ब्रह्मांड में हजारों ऋषि सत्ताएं, देव शक्तियां और आपके पुण्य कर्मों के रक्षक पितर हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार खड़े हैं। बस शर्त इतनी है कि आपका अपना रेडियो स्टेशन, यानी आपका अपना चरित्र और विचार शुद्ध होने चाहिए, ताकि आप उनकी फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकें। जब आप ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तो यह पूरा प्रोटेक्शन एनर्जी फील्ड आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता है। यही कारण है कि अच्छे लोगों के जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी पानी के बुलबुले की तरह आकर निकल जाती हैं। पूर्वजों की ये ऊर्जा हमें डराती नहीं है, बल्कि हमें एक गहरे आत्मिक संतोष और सुरक्षा का एहसास कराती हैं। इस दिव्य व्यवस्था के प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। तो मित्रों, इस पूरी 5 एपिसोड की श्रृंखला का अंतिम निचोड़ यही है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ चश्मे का बदलना है। भौतिक शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन हमारी चेतना, हमारे कर्म और हमारा प्रेम अमर रहता है। अपने आचरण को इतना पवित्र बनाइए कि आपके आसपास हमेशा देव शक्तियों का पहरा रहे। कमेंट बॉक्स में मुझे पूरे दिल से बताइए, क्या आपने भी कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर इस अदृश्य ईश्वरीय शक्ति या पितरों के आशीर्वाद को महसूस किया है? अपनी सुंदर अनुभूतियां साझा कीजिए और कमेंट्स में उनको सादर प्रणाम लिखिए। इस पूरी श्रृंखला के सबसे सकारात्मक और अंतिम वीडियो को समाज में उम्मीद की नई किरण जगाने के लिए YouTube, WhatsApp और Facebook पर जमकर शेयर करें। हमारे Facebook पेज को फॉलो करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सजग रहिए, सकारात्मक रहिए, हमेशा सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।